हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रेनबो बाबा कंपटीशन में। तो आज हमारी क्लास है 31। 31 क्लास कौन सी? 31 अध्याय 13। और आज ये क्या अध्याय इसका राम नाम सत्य हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये अध्याय समाप्त हो जाएगा। कल देखेंगे अध्याय 14। तो स्टार्ट करते बिना किसी देरी के, बिना किसी बातचीत के। तो ये क्या अध्याय किससे जुड़ा? ये लोक सेवकों के विधिपूर्ण अधिकार के अवमानन से जुड़ा हुआ है, जिसके कुछ अधिकार हमने कुछ धारा पढ़ लिए 2 दिन क्लास में। आज ये क्लास हमारी इसकी अध्याय 13 क्लास तीसरी है। तो देखते हैं धारा 220 कौन सी? धारा 220। धारा 220 में क्या है? स्टार्ट करते हैं धारा 220। धारा 220 में लोक सेवक क्या? लोक सेवक के प्राधिकार क्या? लोक सेवक के प्राधिकार द्वारा विक्रय के लिए प्रतिस्थापित क्या? प्रतिस्थापित की गई संपत्ति का अवैध क्रय या उसके अवैध बोली लगाना। क्या? कोई मान लीजिए कोई लोक सेवक है, वही मान लीजिए का व्यक्ति, यहाँ पे वहाँ पे धारा हो जाए। एक का व्यक्ति क्या है? लोक सेवक है। इसने किसी संपत्ति को क्या किया? नीलाम किया। क्या? नीलाम। क्या? नीलाम किया। क्या कर दिया? कोई संपत्ति है, डब्लू मान लीजिए कोई संपत्ति है, उसको क्या कर दिया? नीलाम कर दिया। अब कोई व्यक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति उसकी क्या करता है? बोली लगाता है। क्या? उसकी बोली लगाता है या उसे खरीदता है। क्या करता है? क्या खरीदता? खरीदता है। किसके लिए? अपने लिए खरीदता है या अपने किसी रिश्तेदार के लिए। क्या? अपने किसी रिश्तेदार या अपने किसी संबंधी के लिए खरीदता है। खरीदता है, खरीदने की कोशिश करता है, बोली लगाता है। जबकि क्या है वो, जो कानून रूप से जो उसके लिए जो धन, क्या उसके लिए जो धन है वो उसके पास है ही नहीं। वो क्या है? ऐसी फेक बोली लगा रहा है, ऐसी उड़ा रहा है। यदि कोई व्यक्ति ऐसी झूठी कोई बोली लगाए जबकि उसके पास कोई धन ना हो, तो क्या उसके लिए क्या सजा होगी? उसके लिए सजा होगी उसके लिए 1 माह, कितनी? 1 माह की सजा होगी। 1 माह की सजा या क्या होगा? 200, कितने? 200 रुपये का जुर्माना। कितने? 200 रुपये का जुर्माना। या क्या हो सकता है? दोनों। या क्या हो सकते हैं? दोनों हो सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति जो सरकारी वस्तुएं कोई नीलाम हुई हैं, किसने? लोक सेवक ने की है, यदि कोई ऐसी फुहड़ में जाके क्या करता है? बोली लगा देता है। क्या करता है? बोली लगा देता है, तो उसको क्या 1 माह की सजा और 200 रुपये का जुर्माना हो सकता है। अब देखते हैं धारा नेक्स्ट। धारा नेक्स्ट में क्या है? धारा 221। धारा कौन सी? धारा 221। धारा 221 में क्या है? लोक सेवक कौन? लोक सेवक के लोक कृत्यों, क्या? लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालना। अब कोई लोक क्या है? लोक सेवक है, जो क्या लोगों की, लोक सेवक का क्या होता है? लोगों की सेवा करना। कोई व्यक्ति जो लोक सेवक है वो क्या करता है? लोगों की सेवा कर रहा है, और या उनके जो सेवा का मतलब वही जो उनकी समस्याएं हैं उनको समाधान कर रहा है। उन समस्याओं को समाधान करने में यदि कोई व्यक्ति क्या करता है? बाधा डालता है। क्या करता है? समस्याओं को समाधान करने में यदि कोई व्यक्ति क्या करता है? बाधा डालता है, तो उसने क्या किया? लोक सेवक के कृत्यों को निर्वहन में क्या कर दिए? बाधा डाल दिए। क्या कर दिया? उसने बाधा डाल दिए। अब बाधा डाल दिए तो इसके लिए सजा क्या होगी? इसके लिए सजा होगी कितनी? 3 माह की। कितनी? 3 माह की। 3 माह की सजा होगी, या क्या 2000 का जुर्माना। 2000 का 2000 नहीं, 2500। कितना? 2500। कितना? 2500 का जुर्माना, या क्या दोनों। क्या हो सकते हैं? दोनों हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? दोनों हो सकते हैं। अब देखते हैं धारा नेक्स्ट। धारा नेक्स्ट में क्या है? धारा 222। धारा कौन सी? धारा 222। धारा 222 में क्या है? लोक सेवक कौन? लोक सेवक की सहायता करने का लोभ। क्या? लोक सेवक की सहायता करने का लोभ, जबकि सहायता देने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है। कोई व्यक्ति है, मान लीजिए का व्यक्ति है, ये क्या है? ये क्या विधि के द्वारा आबद्ध है। कोर्ट के द्वारा इसको नोटिस आया हुआ है कि तुम जाके उस लोक सेवक की सहायता करो, उसकी क्या जो केस है या जो भी है उसको, उसमें क्या करो? उसकी मदद करो, उसको उसकी जो कर्तव्य कर रहा है उसको कर्तव्य पालन में उसकी क्या करो? सहायता करो।
क्या है, वो सहायता करने के लिए आबद्ध है, लेकिन वो क्या करता है, वो सहायता ना करने से क्या जानबूझकर इनकार कर देता है। वो क्या सहायता नहीं करता, वो क्या करता है, लोक सेवक की सहायता नहीं करता। मान लीजिए का लोक सेवक है, ठीक है, और खा एक व्यक्ति है जिसको क्या नोटिस आया हुआ है, जिसको क्या कहा गया कि जाके किसकी का की मदद करो, का की मदद करो, लेकिन खा क्या करता है, का की मदद नहीं करता। क्या करता है, जानबूझकर का की मदद नहीं करता है। तो उसके लिए क्या, उसके लिए 1 माह की सज़ा, क्या 1 माह की सज़ा, 1 माह की सज़ा या कितना 2,500 रुपये का जुर्माना, कितना 2,500 रुपये का जुर्माना, या क्या दोनों हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। अब देखते हैं धारा नेक्स्ट। धारा नेक्स्ट क्या है, धारा 223। धारा कौन सी, धारा 223। धारा 223 में क्या है, धारा 223, धारा 223 में लोक सेवक, क्या लोक सेवक द्वारा सम्यक, क्या लोक सेवक द्वारा सम्यक रूप से प्रख्यापित, क्या प्रख्यापित, जो विख्यात है, प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा। लोक सेवक द्वारा सम्यक रूप से जो प्रख्यापित आदेश है वो उसकी क्या है, इसमें कोई ऐसा आदेश है जो क्या सम्यक रूप से, मतलब जो सबके लिए है, किसके, सबके लिए एक समान रूप से प्रख्यापित, मतलब विख्यात है, या सबके लिए आदेश जारी हुआ है, क्या सबके लिए आदेश किया गया है या ऐलान किया गया है, जो कि लोक सेवक, किसके द्वारा, लोक सेवक के द्वारा, किसके, सबके लिए, जो वहाँ के लोग हैं उन सब के लिए किया गया है। यदि उनमें से क्या करता है, कोई व्यक्ति क्या करता है, उसकी अवहेलना करता है, क्या करता है, कोई व्यक्ति उसकी अवहेलना करता है, या क्या करता है, लोक सेवक से उससे जुड़े किसी व्यक्ति को क्या करता है, धमकी देता है, या किसको, लोक सेवक को क्या करता है, धमकी या डराता है, या किसको, उसके जो जुड़े हैं, मतलब उसके परिवार के भाई बहन इन सबको, या किसी को माता पिता किसी को क्या करता है, धमकी देता है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा कोई कार्य करता है तो उसके लिए क्या होगी, उसके लिए सजा होगी, उसके लिए सजा होगी कितनी, 6 माह की, कितनी 6 माह, कितनी 6 माह की, कितनी 6 माह की सजा, प्लस में क्या होगा 2,500 का जुर्माना, या क्या हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। क्या हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। अब देखते हैं धारा नेक्स्ट। धारा नेक्स्ट में क्या है, धारा 224। धारा कौन सी, धारा 224, धारा 224, धारा तो 224 क्या, लोक सेवक को क्षति करने की धमकी, क्या किसको, लोक सेवक को क्षति करने की धमकी। क्या यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, जो लोक सेवक है उसको क्या करता है, धमकी देता है, उसको क्या चोट पहुंचाने की धमकी देता है, या उसको शारीरिक या कोई मानसिक क्षति पहुंचाने की धमकी देता है, उसको या मारने की क्या करता है, धमकी, डराता है या धमकाता है। यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, किसी लोक सेवक को डराता है या धमकाता है, उसे क्या करता है, क्षति पहुंचाता है, तो उसके लिए क्या 2 वर्ष की, कितनी 2 वर्ष की कितनी सजा होगी, 2 वर्ष की सजा, 2 वर्ष की सजा होगी, या क्या होगा जुर्माना, या क्या होगा जुर्माना, क्या होगा उसे जुर्माना, कितना होगा जुर्माना, ये उसमें ज्ञात नहीं है, या क्या हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं, जुर्माना कितना भी हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। देखते हैं धारा नेक्स्ट। धारा नेक्स्ट क्या है धारा नेक्स्ट है धारा 225। धारा कौन सी, धारा 225। इसमें लिखा है लोक सेवक, कौन, लोक सेवक से संरक्षा, क्या लोक सेवक से संरक्षा के लिए आवेदन करने से विरत, क्या लोक सेवक से संरक्षा के लिए आवेदन करने से विरत रहने के लिए किसी व्यक्ति को उत्प्रेरित करने के लिए क्षति की धमकी देना, क्या क्षति की धमकी देना। कैसी क्षति की धमकी, मान लीजिए ये का व्यक्ति है और एक खा व्यक्ति है, खा व्यक्ति है। अब का व्यक्ति ने क्या किया, खा को पीट दिया, क्या किया, खा को लाठी से सूंध दिया अच्छी तरह से, और खा को क्या की धमकी दी। कैसी धमकी दी कि यदि तुम पुलिस या
किसी लोक सेवक के पास, लोक सेवक का मतलब पुलिस ही है, तो पुलिस के पास, अगर तुम पुलिस के पास गए तो तुम्हें अभी तो लाठी से पीटा है, फिर तुम्हें क्या जान से मार दूंगा, क्या करूंगा, जान से मार दूंगा, इस प्रकार की क्या करता है, धमकी देता है, या क्या करता है, अब हाथ पैर तोड़ दूंगा। यदि कोई व्यक्ति इस तरह से कोई कार्य करता है कि जो क्या करता है, किसी व्यक्ति को लोक सेवक से जो क्या करता है, मदद लेने की कोशिश करता है, उसको क्या करता है, उसको मदद लेने के लिए क्या डराता धमकाता है, क्या करता है, उसको मदद नहीं लेने देता है। अगर वो मदद लेने के लिए जाता है तो उसको क्या करता है, डराता है, धमकाता है, और यह उसको क्या करता है, क्षति पहुंचाता है, क्या करता है, उसको क्षति पहुंचाता है ताकि वो क्या अपनी सुरक्षा के लिए किसी लोक सेवक से आवेदन ना कर सके, क्या ना कर सके, अपनी सुरक्षा के लिए अपना आवेदन ना कर सके। यदि कोई व्यक्ति ऐसा कोई कार्य करता है तो उसके लिए क्या होगी, उसके लिए 1 वर्ष, कितनी 1 वर्ष की सजा, कितनी 1 वर्ष की सजा, कितनी 1 वर्ष की सजा, या क्या होगा, जुर्माना, जुर्माना, या क्या दोनों, क्या हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। अब देखते हैं धारा नेक्स्ट। इसी के साथ ये अध्याय समाप्त हो जाएगा। देखते हैं धारा 226, धारा कौन सी, धारा 226। धारा 226 में क्या है, धारा 226 में विधिपूर्ण, क्या विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने, क्या विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने या प्रयोग करने से विरत रहने के लिए आत्महत्या के करने का प्रयत्न करना। मान लीजिए कोई लोक सेवक है, वो अपना क्या अपने जो उसको न्यायालय से आदेश मिला है या क्या अपने विधि के अनुसार कोई कार्य कर रहा है, कोई कार्य क्या कर रहा है, कर रहा है, कौन, लोक सेवक कोई कार्य कर रहा है। मान लीजिए ये का लोक सेवक है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पे क्या किसी की जब्ती कर रहा है, मान लीजिए क्या कर रहा है, जब्ती कर रहा है, या कुछ ऐसी चीज़ जो क्या नीलामी कर रहा है, मान लीजिए क्या विधि के अनुरूप, विधि से बद्ध है, वो क्या कर रहा है, नीलामी कर रहा है। अब ये जो का कौन लोक सेवक, ये जो खा व्यक्ति है, अब ये खा व्यक्ति है, इसमें क्या है, खा व्यक्ति क्या करता है, इसको लोक सेवक को धमकी देता है कि यदि तुमने ये कि क्या करी, नीलामी करी, तो क्या करे, मैं क्या कर लूँ, आत्महत्या कर लूँगा, आत्महत्या कर लूँगा, मैं इसी में मर जाऊँगा यदि तुमने क्या किया, इसकी नीलामी करी। तो लोक सेवक को क्या किया, इसने डराने की कोशिश करी। यदि कोई व्यक्ति ऐसी धमकी देता है, लोक सेवक को आत्महत्या करने की धमकी देता है कि यदि तुमने ऐसा कोई कार्य किया तो क्या मैं क्या करूँगा, आत्महत्या कर लूँगा, क्या करूँगा, आत्महत्या कर लूँगा। तो अगर ऐसे कोई धमकी देता है तो उसके लिए क्या होगी, उसके लिए सज़ा होगी कितनी, 1 वर्ष की, कितनी 1 वर्ष की सज़ा होगी, 1 वर्ष की सज़ा, या क्या होगा, जुर्माना, क्या जुर्माना, या क्या हो सकता है, दोनों, क्या हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। तो इस यहाँ पे ये अध्याय समाप्त होता है। कल की अगली क्लास में अध्याय 14 स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए, क्लास अच्छी लगी हो तो।